Salamun alaikum. So it's the day of Jummah, and I'm walking to the Kaaba, and it's like 6 kilometers away from here. It's like still 2 hours left for the prayer, for the Jummah prayer in the Kaaba. I know I cannot, I can reach there because it's like 6 kilometers, so it will take like 1 hour to 1 hour 15 minutes for me to reach there. But एक बात जानो, जुम्मा की फजीलत जानो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस में कि जो शख्स सुबह में या जुम्मा के वक्त नहा के खुद को पाक करके, ठीक है, खुद को पाक करके घर से निकलता है और विदाउट राइडिंग, लाइक उस टाइम हॉर्स हुआ करते थे, बिना हॉर्स लिए या कुछ किए वो पैदल चल के नमाज की तरफ जाता है, मस्जिद की तरफ जाता है, उसको उतना सवाब मिलता है और उसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं हूँ मक्का में, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करना था। तो हमें चलने का सवाब मिलता है, दुगना सवाब मिलता है। हम मस्जिद की ओर चलते जाते हैं तो हमें सवाब मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से काबा 6 किलोमीटर दूर है। मैं हूँ माबदा में, अलमाबदा, ठीक है। अब मैं अलमाबदा से चल के, वो बहुत दूर है वहाँ से काबा, तो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, और जो है हमें उतना सवाब मिलेगा और जुम्मा की फजीलत बहुत है। बाकी चलते हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। ये असल में कल हाइकिंग बहुत कर लिया था जबल नूर पे, और लाइक मतलब सुबह से रात तक खाली वॉकिंग ही हो रही थी, तो वॉकिंग और हाइकिंग, तो उस वजह से अभी तक मेरा पैर दुख रहा है। तो देखते, आज मेरा चेकआउट है वैसे ये होटल से, बट मैं उसे एक दिन और एक्सटेंड कराऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि जुम्मा की वजह से मैं मदीना नहीं गया। तो इंशाल्लाह मैं कल मदीना जाऊंगा, और अभी के लिए काबा जाएंगे 6 किलोमीटर चल के। एडवेंचरस है, लेकिन आपको मैं बना के रखूँगा, लाइक बताते रहोगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी जुम्मा के दिन, और तुम जान सकते हो कि जुम्मा के दिन गर्मी बहुत होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेरे को नहीं समझ में आता, लेकिन जुम्मा के दिन ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और अभी है 40 डिग्री, बट कल था 43 डिग्री। तो चलते हैं, कुछ लोग हैं वो भी पैदल जा रहे हैं, लेकिन वो आई थिंक काबा की जगह ये वाली मॉस्क में जा रहे हैं। आई थिंक सो ये किंग अब्दुल्ला मॉस्क है कि क्या है, मैं भूल गया, बट हाँ वो ये मॉस्क में जा रहे हैं। बट हम लंबा जाएंगे, हम काबा जाएंगे इंशाल्लाह, जितनी भी गर्मी हो काबा जाएंगे, अल्लाह मालिक है। लेकिन मैं ये मॉस्क को अंदर से एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, ये रिसेंटली बनी है ये वाली मॉस्क, बट मैं इसे एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। अभी नमाज को बचा है 11 बज रहे, तो 1 बजे तक होती है। वो शायद सामने जो शख्स जा रहा है वो भी आई थिंक सो जा रहा है काबा। मैं भी चलता हूँ काबा उसके पीछे। बाकी ये रही मॉस्क। और वैसे इधर ट्रैफिक लाइट्स का तो मोस्टली इस्तेमाल नहीं होता, बट ये साइड हो रहा है, क्योंकि जितने मैं सऊदी से मिला हूँ, क्योंकि सऊदी में इंडियंस पाकिस्तानीज बहुत हैं। अभी देखो हम यहाँ साइड है, अभी यहाँ से तो क्लॉक टावर भी नहीं दिख रहे, तो हमें यहाँ से सीधा सीधा होकर फिर बाद में लेफ़्ट होना है, फिर बाद में आई थिंक सो वहाँ दिखेगा। और आज के दिन हमें जाना है जबल खंडाना, कुछ ऐसे ही नाम है, इट्स लाइक जबल खंडाना, एंड वी नीड टू गो टू जबल सोर एज वेल। सो एंड एक्चुअली दिस डेज like after Medina, like Jordan and Syria, I have lot to explore there as well.
like last time I was in Jordan, so I was not able to cover like everything, like Red Sea, and Aqaba as well. But inshallah, if I got it, if like I got freed from the like Syria thing, if I got the entry to Syria, then I will mostly spend my time in Syria, inshallah. But the few days in Jordan, if I get the chance, then firstly I will visit the Dead Sea, where the wife of Lut alayhi salam is still there, like in form of statue, because she denied अल्लाह ताला ने फरमाए थे लूत अलैहि सलाम से कि आप मतलब वो कौम थी आप समझ सकते हो। तो वो लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम यहाँ से हिजरत कर जाओ, मतलब यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो पीछे मुड़ने वालों में से हो गई थी, मतलब पीछे मुड़ गए थे, तो उन पे भी अजाब नाजिल हो गया जैसे उस कौम पे हुआ। और उनका जो स्टैचू, जो लोग मानते हैं अभी तक कि उनका स्टैचू अभी भी मौजूद है वो जगह पे, और वो इंशाल्लाह मैं वो जगह आपको दिखाऊंगा। वो बाकायदा एक स्टैचू है और एक वुमेन का स्टैचू है बाकी। और ये जो है ये ओटोमैन्स का है, ये इस चीज़ को ना ओटोमैन्स ने बनाया था, और इसे अभी ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब आई थिंक रीबिल्ड कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं कह सकते हो। तो ये ओटोमैन्स की बिल्डिंग थी, उनका ऐसे कह सकते हो कि हमारे इधर जो इंडिया में हो गया या कहीं भी हो गया असेंबली टाइप नहीं होती थी, तो ये ओटोमैन्स की मेन यहाँ पे असेंबली टाइप होती थी, सब इकट्ठा होते थे, मेन प्लेस था ओटोमैन्स का, जब सऊदीया ओटोमैन्स के अंडर में था। तो बहुत बड़ा था, अंदर से आर्किटेक्चर मैं देखा नहीं हूँ क्योंकि बंद है, और ये बंद है और इसको रिपेयर कर रहा है। आई थिंक सो आज से 1 साल बाद चालू कर दे इंशाल्लाह, फिर शायद आए 1 साल बाद तो हो जाए इंशाल्लाह। आई थिंक सो ये भी ओटोमैन्स का ही है, क्योंकि ये इसका कलर और उसका कलर दोनों का सेम है, और दोनों मैं कहूँगा कि अबेंडन हो गई है और टूट फूट गई है। तो आई थिंक सो ये भी ओटोमैन्स का हिस्सा था। मतलब अगर तुम देखोगे ना सऊदी में मक्का में अंदर अभी भी ना ओटोमैन्स के आर्किटेक्चर मौजूद है। वो जो गुम्बद टाइप है, ठीक है, वो येलो कलर का है जहाँ पे नीचे लोग नमाज़ें पढ़ते हैं मक्का में, तो वो बनाया गया ही था ओटोमैन्स से, और वो अभी तक मौजूद है, उसको हटाया नहीं गया। लेकिन बहुत से सारे आर्किटेक्चर जो थे ओटोमैन्स के वो आर्किटेक्चर को हटा दिया गया, मतलब गिरा दिया गया कह सकते हो, या तोड़ दिया गया, क्योंकि सऊदी को खुद का एक आर्किटेक्चर देता है, और इनका आर्किटेक्चर का स्टाइल अलग है और ओटोमैन्स का अलग है। अगर तुम ओटोमैन्स की मॉस्क देखोगे तो उनका जो मोस्टली आर्किटेक्चर का जो शेप है, जो आर्किटेक्चर का शेप है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सऊदी। और अभी हम यहाँ तक पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत दूर से आ गए, वहाँ से हम चल के आए, मतलब बहुत दूर से चल के आए अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ तक पहुँच गए। बाकी थोड़ा और चलना है, समझो क्या पता कितना किलोमीटर और है, लेकिन जुम्मा की नमाज तक मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। और जबल अल खंडाना जाना है शाम के टाइम, और जबल सूर जाना है कुछ थोड़ी देर, या तो शाम में चले जाएंगे या तो मगरिब में चले जाएंगे। आई थिंक सो मगरिब तो शाम में होती है, सॉरी, या रात में तो शायद जा नहीं सकते, या ट्राई करते रात में। बाकी अभी हो रहा है 11:03, और यहाँ पे गर्मी तो बहुत है, हीट फायर पूरी। और असल में मैं पहना भी ब्लैक हूँ, तो ब्लैक पे और हीट लग रही है। बाकी चलते हैं यहाँ से। आई थिंक रास्ता है गली, लेकिन पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं जब भी कार से आया तो मैं इस साइड से आया हूँ, तो मैं जा रहा भी उसी साइड से हूँ, क्योंकि टाइम है नहीं न्यू स्ट्रीट्स अनलॉक करने का।
तो चलते बनते बाकी आते वक्त कुछ खा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शॉप्स जो है अल खालिद सिल्वर एंड येमेनी आर्केड एंड प्रीशियस स्टोन, क्या पता क्या है ये, क्या है। अच्छा हाँ, असल में मसला क्या है, मेरे को अभी तक ना अल्बैक नहीं दिखा। मैं अल्बैक की जगह ना इस बार अल्दैक खा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के करीब है। अल्दैक 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 अल्दिक। तो आई थिंक सो ये लोग जा रहे मीना, मीना से ये लोग नियत बांध देंगे आई थिंक सो, फिर नियत बांध के ये लोग उम्रा करेंगे। एक्चुअली बात ये है कि मैंने एक ही उम्रा किया, क्योंकि वो सुन्नत नबी है, और एक ही उम्रा करना चाहिए जब तुम एक ट्रिप पे आ रहे हो। जब दूसरी बार आओगे तो दूसरी बार भी एक ही ट्रिप मारना, मतलब जब तक तुम एक बार मक्का एंटर कर दिए, तो एक बार जब मक्का एंटर कर दिए तो मेरे मेरे हिसाब से और सुन्नत नबी के हिसाब से आप एक ही उम्रा करो, वो बेहतर है और सुन्नत है। और उसके बाद जितना तुमसे तवाफ़ हो सकता है उतना तवाफ़ करो, बस यही कह सकता हूँ। बाकी यहाँ से सीधा जाना है, कुछ लोग हैं, और एक्चुअली सऊदी सऊदी डेवलप हो रहा है, मैं कह सकता हूँ। तो 2032 तक मैं कहता हूँ कि बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, तो जिसको सऊदी मूव करना है उनके लिए बहुत बेहतर है, यही कह सकता हूँ। और सुपर मार्केट है यहाँ, और यहाँ से और बहुत आगे तक चल के आना है। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर नमाज का टाइम हो भी गया तो इंशाल्लाह रोड पे ही नमाज़ पढ़ लेंगे, कोई गम नहीं, जमात तो ऐसी बन जाती है। और और मसला ये कि यहाँ पे अजान की आवाज़ और नमाज रिसाइटेशन पूरा सुनाई देता है, पूरा सुनने में आता है, तो उसके अंदर कुछ गम नहीं है। और हालांकि मॉस्क हर जगह है और रोड पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मॉस्क उधर भी है, लेकिन हम जाएंगे काबा इंशाल्लाह। तो कितना बज रहा है, 11:07। आधा घंटा नहीं हुआ है अभी तक तो अभी भी बहुत टाइम बचे, 1 घंटा 15 से 20 मिनट लगने वाला है। और मसला ये है कि हम मक्का के अंदर वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है। और ये है व्यू, लोग थोड़े कम है क्योंकि मोस्टली ना सारे लोग मस्जिद पहुंच जाते जल्दी, क्योंकि बहुत जल्दी फुल हो जाती है, क्योंकि दुनिया भर से मुसलमान आते हैं, पाकिस्तान इंडिया से। तो मेरे को तो अभी भी क्लॉक टावर नहीं दिख रहा है, बस हम चलते जा रहे हैं। आई थिंक सो। और देखो एक बात बता दो मैं, तुम जुम्मा की नमाज़ पढ़ रहे हो ना, तो एक ही नमाज ऐसा होना चाहिए कि तुम एक ही स्टेट में पढ़ रहे हो, मतलब एक कंट्री है और एक कंट्री में एक सिटी है, तो आप क्या करो, वो सिटी में ही ना सारे लोग जमात बना लो और वही जमात में मतलब सब पढ़ो, और यही सुन्नत है। और खुले मैदान में पढ़ो, यहाँ की मतलब बंद मैदान में मत पढ़ो। मैं कहता हूँ कि लाइक एक क्लोज मॉस्क है, तो मैं कहता हूँ कि जुम्मा की नमाज एक ही इमाम के पीछे सिटी में जितने लोग हैं उनको एक साथ पढ़ना चाहिए, उसके ही पीछे। हाँ वो अलग बात है कि हम नॉर्मल नमाज मस्जिद के अंदर पढ़े, लेकिन जो जुम्मा की जो सुन्नत है वो हमें एक इमाम के पीछे, मतलब मैं कहता हूँ एक इमाम के पीछे। और जो खुतबा दे रहे हैं ना वो भी लीडर होना चाहिए, जो लीड कर रहा है इस कंट्री को, या तो वो स्टेट को, या तो वो सिटी को, या तो वो जो पार्टिकुलर लाइक कह लो कि थोड़ा सा जो एरिया है वो एरिया को जो भी लीड कर रहा है, जो भी देखभाल कर रहा है, उसको नमाज़ पढ़ाना चाहिए, उसको खुतबा देना चाहिए। तो आई थिंक सो जुम्मा की सुन्नत ये है और यही करना चाहिए। और बाकी चलते हैं आई थिंक सो थोड़ी देर बाद यहाँ से, और कितना देर है, 11:09। यहाँ से ऐसे लोग तो नज़र आने लग गए, बाकी चलते। अगर तुम देखोगे तो सऊदी मोस्टली अभी अभी कलरफुल हुआ है, समझ लो, थोड़ा थोड़ा लाइक
इनका 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 कलर ही लाइक सैंड टाइप होता है। तो जब तुम वीडियोस देखोगे ना तो इसे थोड़ा लाइक एडिट करके थोड़ा इसका सैचुरेशन हाई करना पड़ेगा कि तुम्हें कुछ कलरफुल दिखे। बट तुम देखोगे तो यहाँ पे कोई ऐसी कलरफुल बिल्डिंग्स तो है नहीं। मोस्टली जो कलर इधर है येलो है या वाइट है, या तो बस वही समझ लो येलो वाइट एंड थोड़ा सा कभी कभी समझ लो ब्राउन कलर है, प्रीमियम ब्राउन। और ग्रीन, बेशक ग्रीन। और ट्रीज तुमके ट्रीज दिख जाएगी बस। और आई थिंक सो सही है। और सारे अरब कंट्रीज़ का यही है। अगर तुम अम्मान चले जाओ, जॉर्डन चले जाओ, तो जबल अम्मान से पूरा काइंड ऑफ अम्मान दिखता है, उसका जो डाउनटाउन एरिया है। तो अगर तुम जॉर्डन भी चले जाओ तो उसका जो डाउनटाउन एरिया है तो वो भी सारी बिल्डिंग्स ऐसी ही है, वाइट, फुल वाइट, या मतलब फीका कलर, ज़्यादा कुछ कलरफुल नहीं है। बाकी शायद हम करीब पहुंच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। कहाँ तक पहुंचे पता नहीं, लेकिन आई थिंक सो क्लॉक टावर यहाँ से दिख जाए। हाँ आई थिंक सो मस्जिद तो दिख गई, मस्जिद अल हरम दिख गया। थोड़ा और चल रहे हैं, शायद 2 किलोमीटर और तो चलते हैं। वो रही मस्जिद अल हरम, शायद यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। बहुत चलना है, बहुत भी नहीं। जब इतना कवर अप कर लिए तो वो भी कवर अप कर लेंगे। बाकी गर्मी बहुत है, टैनिंग तो बहुत हो रही है, पर कोई नहीं, अल्लाह के रास्ते में, सवाब के चक्कर में। और ये नहीं भूलना कि सूरह अल काफ पढ़ना है, सूरह अल काफ पढ़ लेना, ठीक है। और अल्लाह से खूब दुआ मांगना, ठीक है। खूब दुआ मांगना फ़लस्तीनी भाइयों बहनों की मदद फरमा, ठीक है। यमन की, सीरिया की, लीबिया की, लेबनान की, हाँ, इराक की, उगियर मुस्लिम्स की, ईरान की, सारे सुन्नी इस्लाम की, सारे शिया इस्लाम की। मैं कहता हूँ कि सारे मुसलमान को एक हो जाना चाहिए। यूनिटी इस्लाम में बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक यूनाइट नहीं होगी, जब तक हम पे जो मुसीबत मुसल्लत हुई है, जो भी मुसीबत मुसल्लत हुई है, चाहे वो एक कंट्री है जो दूसरे मुस्लिम देश पे हमला मार रही है, चाहे उस तरीके से हो या दूसरे तरीके से हो, जब तक यूनिटी नहीं है ना। अभी तुम देखो, अगर मैं तुमको क्लियरली नहीं समझा रहा, मैं बता भी नहीं सकता यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1924 में जब हमारा जो एक मुस्लिम ममालिक कह लो, मुस्लिम रूलर कह लो, वो जब उनका जब डाउनफॉल आया, जब वो गिर गए, तो उसके बाद क्या हुआ पैलेस्टीनियों के साथ? अब क्या हुआ सीरिया के साथ, क्या हुआ इराक के साथ, क्या हुआ इराक में? तो बगदाद ये चलो ठीक है, वो पास में मंगोल्स ने सारे बगदाद को ही जला दिया। बगदाद वन ऑफ दी मतलब नॉलेजेबल सिटी थी, समझ लो तुम। वहाँ पे दुनिया भर के क्रिश्चियन कह लो या जीव्स कह लो या मुसलमान कह लो, वो बगदाद में पढ़ने जाते थे, ठीक है। और आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि हमें यूरोप कंट्रीज आना पड़ रहा है सिर्फ तालीम के लिए, या तो एक अच्छी लाइफ के लिए। मैं बोलता हूँ अच्छी लाइफ तो नहीं है यहाँ, यूरोप में अच्छी लाइफ नहीं। अगर तुम्हें पीस चाहिए तो मिडल ईस्ट में। मैं रह रहा हूँ पेरिस में, मुझे मालूम है, मुझे आइडिया है। तुम सेफ नहीं हो यूरोप में, तुम्हें बस लग रहा है कि वहाँ की एजुकेशन बहुत हाई लेवल की, एजुकेशन हर जगह सेम है, बट उनका पासपोर्ट बहुत पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू आर अरब कंट्रीज, आर मुस्लिम कंट्रीज। सो उस हिसाब से अगर तुम खाली मुझसे पूछो ना कि एजुकेशन और पासपोर्ट के हिसाब से कहाँ हम हैं और पीस के हिसाब से, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे हीट ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वो मैटर नहीं करती। जो पीस इधर है, जो तुम ईमान के साथ चलते हो, तुम्हारा ईमान बरकरार रहते हैं, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज़ में तुम नमाज़ें अदा करते हो, 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हो, अजान की आवाज़ सुनाई में आती है। यहाँ चोरी इतनी ज़्यादा नहीं है, रेप केसेस इतने ज़्यादा नहीं है, इतनी बुरे काम इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये वन ऑफ द होलीस्ट लैंड है मक्का, फिर मदीना। क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पे जितने एक नमाज़ पढ़ने का या एक सवाब करने का कितना 100x 1000x सवाब ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू तुम कहीं और रहो, ठीक है। बट अब मैं कहता हूँ कि तुम यूरोप को कंपेयर करो ना मिडल ईस्ट से, तो उनका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बेशक पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तुम बहुत सी कंट्री बिना वीज़ा के, या तो तुम कह लो ई वीज़ा मिल जाएगा, या तो तुम कह लो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ इंडिया से,
या तो तुम कह लो कोई भी मुस्लिम ममालिक हो गया, सऊदी हो गया या बहरीन हो गया, कतर हो गया, इनका पासपोर्ट स्ट्रांग है, नो डाउट। लेकिन जब तुम अफ्रीका साइड आओगे, मोरक्को, ये अल्जीरिया, नाइजीरिया, ये सब जगह जब तुम आओगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा पासपोर्ट कितना वीक है। और तुम जब देखना चालू करोगे फ्रांस में इतने इलीगल इमिग्रेंट्स है और मोस्टली अफ्रीकन से, तो क्यों है? मसले ये है ना, पासपोर्ट वीक है, एजुकेशन ना, रहने सहने का कुछ सही वो है, ठीक है, सही नहीं है, जीडीपी सही नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जॉब्स नहीं है। जॉब्स देखो, जॉब्स हर जगह है, जॉब्स हर जगह। अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो जॉब तुम्हें हर कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तुम यूरोप आ जाओ, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं रहेगी, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे हो रहा मक्का टावर बहुत ज़्यादा चल रही है, आई थिंक सो। मैं जब से ब्लॉग में हूँ, जब से चल ही रहा हूँ, और मैं नाश्ता नहीं किया और हीट बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक सो अब मैं नेक्स्ट क्लिप में मिलता हूँ। बाकी आज जुम्मा का दिन है, नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, ठीक है, सारे मुसलमानों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए मांगो, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन भाइयों बहनों की मदद के लिए मांगना, ठीक है, उनकी हिफाजत अल्लाह ताला फरमाए। यमन के मुसलमानों की मदद फरमाए, सीरिया के, इराक के, ईरान के, सारे मुसलमान के जिनके साथ जुल्म हो रहा है, या दुनिया में कोई भी इंसान जिनके साथ जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, ठीक है, अल्लाह ताला उनको सही राह दिखाए, बस और कुछ नहीं है। सच कहूँ तो हालत ख़राब हो गई, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ से टैक्सी नहीं मिली मुझे। मक्का के अंदर वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए अभी बना रहा हूँ। बाकी गर्मी बहुत है भाई, पूरा कपड़ा, पूरी बदन हिट मार रही है, टैनिंग अलग हो रही है, और ऊपर से ब्लैक ड्रेस है, तो जितना हीट है वो और ऑब्जर्व कर रही है। वाइट कपड़ा लेना पड़ेगा मदीना के लिए।